हेलो साथियों, नमामि कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं की मैथमेटिक्स। 10वीं की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं होती क्या है? वास्तविक संख्याएं होती क्या है? सबसे पहली बात आती है संख्याएं। संख्याएं क्या होती है? संख्याएं होती नंबर जो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, इस टाइप के नंबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं संख्याएं। ठीक, संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याएं यहाँ से 2 प्रकार की होती है। कौन संख्याएं? एक होती है प्राकृत संख्याएं, दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर वह होता है जो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5, इस यहाँ से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। कहाँ तक? अनंत तक जाता है। जो संख्याएं 1 से चालू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। जो 1 से चालू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जो 0 से चालू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक एक तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हो गया कौन सा? धनात्मक। दूसरा ऋणात्मक। पहला हो गया धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। जो धन की संख्या आगे से धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और जो ऋण की संख्या आगे से ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। ये 0 लिखा है मैंने, थोड़ा साफ करता हूँ यहाँ से। ये लिखा मैंने 0, लिख दिया 0। इधर की सारी संख्या माइनस में होगी। -2 -3 एंड -4। इधर जाएंगे तो काइन होगा +1 +1 +2 +3 एंड +4। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। 0 के इधर है ऋणात्मक पूर्णांक, वो इधर है धनात्मक पूर्णांक। जो धन की साइड है उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, जो ऋण की साइड है उसे ऋणात्मक पूर्णांक है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये हो गया कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक। और इसके बाद आता है कौन सा है? धनात्मक पूर्णांक। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ चालू होती है? 1 से चालू होती है, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से चालू होती है और जो अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, जो संख्या 0 से चालू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? पूर्णांक 2 तरह के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होता है जो धन की साइड होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? जो ऋण की साइड होता है। मैं ऐसा सीधा खड़ा हूँ, ये आपको मिड पॉइंट दिखा है। इधर जाने पर धन की तरफ तो धनात्मक पूर्णांक, ये मिड में आ गया 0, और इधर के साइड जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक। ये ऋण के साइड हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गया आपका। इसके बाद आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो अंडर रूट के रूप में होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे p/q मतलब होता है अंश बटे हर। p/q
जो बटे के रूप में होती है 1/2, 3/5, ये बटे के रूप में है तो कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। और जो संख्या किस चीज के रूप में होगी? करनी के रूप में होगी। करनी 2, करनी 3, करनी 5। इसी के साथ आता है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान होता है 22/7 और वो कहाँ जाएगा? परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो अंडर रूट के अंदर आती है उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है, इसमें एक चीज़ और समझेगा परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में जो ऊपर की साइड होता है उसे कहते हैं अंश, और जो नीचे की साइड होता है उसे क्या कहते हैं? हर। ठीक, जो ऊपर की साइड होगा उसे अंश कहते हैं और नीचे की साइड होगा उसे हर कहते हैं। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, एक होता है भाज्य और एक होता है क्या? अभाज्य। भाज्य संख्या जिसके एक से अधिक गुणनफल बन सके, एक से अधिक गुणनफल बन सके उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जिसका एक से अधिक गुणनफल बन ना सके, मतलब वह संख्या अभाज्य संख्या होगी जिसमें स्वयं का भाग जाता हो और एक का भाग जाता हो। एक का भाग तो सभी संख्या में जाएगा। उदाहरण के लिए अपन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नंबर है। अब इनको हमें डालना है कहाँ भाज्य होगा कहाँ अभाज्य होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये मैंने लिख दिया तो इसके नीचे अभाज्य, ये नंबर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाज्य है क्या अभाज्य है? तो अभी चेक करके बताते हैं। जैसे कि 1 लिखा है, 1 लिखा है आपके सामने, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 है ना। 2 लिखा है तो 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। 3 लिखा है तो 3 काय के पहाड़े में आता है, तो 3 के में आता है और 1 के में आता है। 4 आया यहाँ पे, 4 काय के पहाड़े में आता है। सर आप बोलेंगे सबसे पहले 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है। जिसके एक से अधिक गुणनफल हो उसे कहेंगे भाज्य संख्या, और जिसमें एक गुणनखंड हो उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आती है उसे कहते हैं 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे चलते जाते हैं। 23, उसके बाद 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 41, 43। ठीक, ये अभाज्य संख्या होगी। बाकी सब क्या आ जाएगी? भाज्य संख्या, जो खुद से भी जाता हो और अन्य दूसरी संख्याओं से उसमें भाग जाता हो उसे कहेंगे भाज्य संख्या, और जो खुद से भाग जाता हो और एक से भाग जाता हो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आता है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसी के साथ ये बेसिक क्लियर होता है और हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर 1.1 का पहला सवाल आता है अभाज्य गुणनखंड करना। आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन पहला है 140 के अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। क्या करना है? 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 140 लेना आपको लेना है। इसमें आप इसी लाइन खींचोगे क्योंकि अपन गुणनखंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुणनखंड।
सबसे अभी बोला आपसे अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या करना है आपको? काय से भाग जाएगा। सबसे पहले देखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई थी सर ने? 2 बताई थी, उससे बड़ी थी 3, उससे बड़ी थी 5, उससे बड़ी 7, इससे बड़ी थी नहीं। जस्ट बताया आपको 50 तक अभाज्य संख्या। इसमें देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या? 2। यदि 2 का भाग जा रहा हो इसके अंदर तो देना है, नहीं तो उससे बड़ी लेना है। जिससे काम बन रहा है उससे काम करवाना, मतलब 2 से काम बन रहा है कि नहीं। पहाड़ा पढ़ना है आपको। 2 7 14, ठीक। ये 0 ऐसा कैसा आ जाएगा? फिर वापस से 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक करते हैं। 2 3 6, 1 बच जाता, 2 5 10, 35 आ गया। अब देखिए इसके अंदर ये 35 आ चुका है। 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 से बात नहीं बनेगी। 2 से बड़े को देखना है, 2 से बात नहीं बन रही तब 3 से बात बनेगी या नहीं बनेगी? 3 से बात बनेगी या नहीं बनेगी? 3 से बात बनेगी या नहीं बनेगी चेक करते हैं। कैसे चेक करना? देखो 3, ये 35 है, 35 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक करना। दोनों को ऐड करना है। 5 3 8, 3 के बारे में 8 नहीं आता तो 35 भाग नहीं जाएगा, ठीक। 3 का भाग नहीं जाएगा। इससे के बाद लेना आप लोगों को क्या? 5 का पहाड़ा पढ़ना जब तक 35 ना जाए। 5 7 35 और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 7 का 7, ठीक। 140 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 2 का भाग दिया, उसके बाद हमने 2 का भाग वापस दिया, उसके बाद 5 का दिया क्योंकि 3 से बात नहीं बन रही थी, उसके बाद 7 का भाग दिया। अब हमें लिखना है उत्तर। उत्तर कैसे लिखते हैं? 140 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है? 140 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है? 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो कितने गुणनखंड? 2 बना है। गुणनखंड का मतलब गुणा लगाना। तो 2 लिखा, वापस गुणा लगाया, 5 लिखा, गुणा लगाया और 7 लिख दिया। क्लियर है इतना? अब 2 यहाँ पे कितनी बार है? आप सर बोलोगे 2 बार है। ये गुणा लगाया 5 और गुणा लगाया 7। क्लियर हुआ? 140 के अभाज्य गुणनखंड आपके सामने आ चुके हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल करेंगे जो है 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? 140 के तो हमने कर दिए। सेकंड सवाल 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 156 लिखना है अपने, लिखा अपन ने 156 लिख दिया। 156 लिखने के बाद इसी लाइन खींचना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती 2। सबसे पहले काय से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। सबसे पहले काय से भाग देंगे? 2 से। देखो 2 से जा रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। 2 7 14 और 2 8 16, चला गया। वापस 2 से भाग देना जब तक जाएगा। 2 3 6 और 2 9 18, ठीक। अब चेक करना है 2 से भाग नहीं जा रहा। पीछे क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या 9 दिख रही है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। काय से भाग जाएगा? 39 चेक करते 3 से भाग जाएगा। इन दोनों को सबसे पहले ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो आपको क्या प्राप्त होता है? 12 प्राप्त होता है। दोनों को वापस ऐड करेंगे तो 3 आता है। यदि 3 में 3 का भाग चला जाता है तो 12 में भी चला जाएगा, 12 में चला जाएगा तो 39 में भी चला जाएगा। ऐसे चेक करना है आपको। तो 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग जाना, 3 है कम 3 और 3 3 9 और 13 खुद एक अभाज्य संख्या अभी जस्ट मैंने बताया आपको। 13 में 13 का भाग दे देंगे। 13 एकम 13, ठीक। अब हमें क्या लिखना है? 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड। कैसे लिखना है? 156 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे लिखेंगे? तो 156 लिखेंगे, लिख दिया हमने। 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 लिखेंगे, फिर 2 गुणा 3 गुणा
13 मतलब 30। 2 कितनी बार है सर बोलोगे आप? सर 2 भी 2 बार है, और 3 लिखेंगे और 13 लिख देंगे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड यह आ चुके हैं। इसके बाद अगले 2 सवाल है, वो आपको खुद स्वयं करना है। ठीक, कैसे मैंने बताया, पहले भाग देना है, यदि भाग जाता है तो अगली संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, ऐसे हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। दूसरा सवाल आता है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? HCF और LCM, सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ HCF LCM का, जरा ध्यान देना। 156 के मैंने आप जस्ट आपको बता दिया, बाकी सवाल बचे हुए इसके 2 या 3 सवाल, वो आपको ट्राई करना है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो आप करोगे, मुझे उम्मीद है। दूसरा सवाल आता है HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। LCF, ठीक, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा LCM HCF, लेकिन इससे आसान तरीका नहीं पढ़ा होगा। पहला क्वेश्चन है 26 और कितना है 91। 26 और 91 का क्या निकालना आपको? HCF और LCM। HCF और LCM तो 26 सेम टू सेम लिखेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, हमेशा ध्यान रहे अभाज्य गुणनखंड करना है। हर साल बोर्ड की परीक्षा में सवाल आता है 2 नंबर का, अभाज्य गुणनखंड भी आएगा और ये भी आएगा। 2 2 होते 4 नंबर। आज के जो वीडियो आप देख रहे हो उससे आपके 4 नंबर पकने वाले हैं, मतलब तैयार होने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 से भाग दिया तो कितना? 2 1 2 2 13 आ गया। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, पता होना चाहिए। इसके बाद इधर आते हैं, 2 लिखेंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा। क्या 3 का भाग जाएगा? चेक करते हैं। 9 और 1, 9 + 1 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। और 10 में 3 का भाग नहीं जाता। 10 में 3 का भाग नहीं जाता। 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इसके आगे जाएंगे 5। 5 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 के भाग देने के लिए लास्ट संख्या का 5 और 0 होना चाहिए। 5 और 0 नहीं है। ठीक, इसके बाद आती है अभाज्य संख्या 7। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 और यहाँ 2 बच जाता है, 7 या 21। 13 से भाग दे देंगे, 13 एकम 13। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? इसके आगे चलते हैं। दोनों के सबसे पहले गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। और यदि आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो आप LCM HCF आसान तरीके से निकाल लें। अब दोनों में इधर के पक्ष में आपको देखना है, एक सेकेंड रुकिए आप, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। तो मैंने बताया इधर देखना है, इधर वाले पक्ष में आपको देखना है। क्या देखना है कि दोनों साइड में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? देखो इधर 13 है और इधर भी क्या है 13। जो कॉमन होगा उसे कहेंगे HCF। क्या कहेंगे? HCF। आप बोलोगे कितना आया सर? तो आया कितना? 13, मतलब 13 आ चुका है आपका क्या? HCF। LCM निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? LCM। LCM में सभी को लेके चलना है। सबसे छोटी संख्या देखें आप, क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है? उसके बाद दिख रहा है क्या?
7 और उसके बाद 13 दिख रहा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 182। कितना है आपका आंसर? 182। कितना है आपका आंसर? 182। 182 कैसे आया? अभी मैंने बताया, तीनों का मल्टीप्लाई करने पर, तीनों का मल्टीप्लाई करने पर, तीनों का मल्टीप्लाई करने पर, काय का मल्टीप्लाई करा? तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 182। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।